यशोमती मैया के नंद लाला। अरे स्वच्छ करने के लिए वस्त्र तो लाना भूल ही गई। यशोदा, क्या होगा? क्या देख रही हो? वो क्या यशोदा? वो मैंने बाप क्या? गणेश जी को बैठे हुए देखो है वहां। तुमने गणेश जी को यहाँ बैठे हुए देखो? वही वाले गणेश जी जो मैया गौरी और भोलेनाथ की लल्ला है। वही वाले गणेश जी जो प्रथम पूजनीय हैं। वही वाले गणेश जी जिनके इतने बड़े कान हैं और इतनी लंबी सी सूंड है। हाँ हाँ हाँ, वही वाले गणेश जी यही बैठे थे। मैं सच्ची कह रही हूँ जी, ऐसे जैसे किसी को दर्शन देने के लिए आतुर हो। हाँ हाँ हाँ, हंस लो दोनों। मैं कुछ भी बोलूं, आप दोनों तो हाथ परिहास ही करने लगते हो। यशोदा, वो गणाधिपति गणेश वो कैलाश छोड़कर यहाँ क्यों आएंगे हमारा स्वागत करने? और पापा आएंगे तो मुझसे मिले बिना थोड़ी जाएंगे। हो सकता है तुमने गणेश जी के बारे में सोचो हो, इसी कारण तुम्हारे मन ने इस रिक्त पड़े मंदिर में उनकी कल्पना कर ली। अरे मैंने साक्षात उन्हें यहाँ बैठे हुए देखो है जी, ऐसे कैसे कल्पना कर ली? मैया वो फिर से दिखे तो मुझे भी मिला ना। मेरा बहुत मन है मैं उनके बड़े बड़े कान को छू के देखूं, उनकी सूंड के साथ खेलूं। वैसे ये भी हो सकता है कि उनका आभास हमें जे स्मरण कराने के लिए हुआ है ताकि हम वृंदावन में अपना नया जीवन उनके नाम से आरंभ कर सके। जी संभव है। सुनो जी, मैं ऐसा करती हूँ, रसोई में जाके प्रथम पूजनीय गणेश जी का नाम लेके उनके लिए भोग बनाती हूँ। तब तो बहुत सारे भोजन की आवश्यकता पड़ेगी मैया। उनका पेट तो कितना बड़ा है ना। तू चिंता मत कर लल्ला, बहुत अधिक मात्रा में व्यंजन बनाऊंगी मैं। अधिक मात्रा में ना मैया, अधिक तरह का भोजन भी बनाना पड़ेगा। उनके लिए खीर, पूरी, चूरमा, कढ़ी, चावल, दाल, बहुत सारे लड्डू भी बनाने पड़ेंगे। आपने कही थी ना, मेरी तरह गणेश जी को भी लड्डू बहुत पसंद है। मुझे इन सब व्यंजनों की सुगंध क्यों आने लगी, और विशेष रूप से लड्डुओं की? हे नारायण, सुनो जी, शीघ्र इधर आओ। क्या हुआ यशोदा? जे इतना सारा भोजन, अब बोलो, जे सब कछु ना है, जे सब मेरी कल्पना है। हाँ, अभी जब आए थे तो जे आधे ओटे में दूध के अतिरिक्त और कुछ भी ना था यहाँ, तो ये सब कहाँ से आ गए? प्रभु, ये सब कैसे हुआ प्रभु?
लगता है गणेश जी की बात सुनकर मैं कुछ अधिक ही उत्साहित हो गया और मेरे विचारों से उनके इस भोग ने अपना आप जन्म ले लिया। पर अब कहीं मैया इसका संबंध मेरे साथ ना जोड़ दे। और ये वही सब व्यंजन है जो अभी कान्हा ने कही थी। ये सब किसने बनाया? और वो भी इतना सारा कि पूरे गांव को पूरा पड़े तब भी समाप्त ना हो। बाबा संभालो। श्री नारायण, जिन्होंने रात भर में पूरा गांव बसा दियो, उनके लिए जो भोजन का प्रबंध करना कौन सी बड़ी बात है। यशोदा, अधिक सोचने की आवश्यकता ना है। प्रभु चाहते हैं कि यात्रा से थके हुए उनके भक्तों को तनिक भी कष्ट ना हो, इसीलिए उन्होंने उनकी भूख और प्यास का प्रबंध पहले ही कर दिया। मैया, मैं हूँ गणेश। गणेश जी, कान्हा की मैया। यशोदा, क्या कह रही हो? गणेश जी हमारे घर में ही है जी, यही है वो। अभी उन्होंने मुझे पुकारा है। कोई भ्रम हुआ होगा, यहाँ तो कोई भी ना है। अच्छा, जब श्री नारायण नंद भवन जैसा घर वृंदावन में बना सकते हैं, पूरे गोकुल वासियों के लिए भोजन का प्रबंध कर सकते हैं, तो गणेश जी यहाँ कैसे ना हो सकते? बाबा, मैया कह रही है तो कछु कारण अवश्य होगा। मैया सदैव असत्य थोड़ी ना कहती है। लो, सुन लो इसकी बात। अब तो आपका लल्ला भी आपके जैसा उपहास उड़ा रहा है मेरा। और सदैव का क्या अर्थ होता है रे? मैं कभी असत्य ना कहती। और सत्य बात तो ये है कि गणेश जी ने मुझे कान्हा की मैया कह के पुकारो है। पर मैया गणेश जी है तो है कहाँ? हमें दिखाई क्यों ना पड़ रहे हैं वो? जल में हूँ, मुझे बाहर निकालिए ना। यशोदा जी, क्या कर रही हो? गणेश जी ने कहा वो जल के भीतर है। जल के भीतर? कहीं बाहर वाले मटके में तो ना है? अरे यशोदा! तो गणेश जी छुपन छुपाई खेल रहे हैं मैया के साथ। यशोदा, सुनो तो सही। यशोदा, कहीं उस बड़े वाले मटके से तो ना आ रही? यशोदा, ये तुम्हारी कल्पना मात्र है। गणेश जी मटके में कैसे हो सकते हैं भला? मैया, शीघ्र निकालिए ना मुझे जल से बाहर। सुनी आपने? यहीं से आ रहा है स्वर। यशोदा, मैंने कही थी ना तुमसे, ये तुम्हारी कल्पना मात्र है। पर मैंने स्वर सुना था जी। मुझे मैया की सहायता करनी होगी। मैं सच्ची में कल्पना कर रही हूँ क्या? ये सब भ्रम है क्या? हो क्या रहा है मुझे? मैया, हो सकता है गणेश जी हमारे घर के जल में ना हो, कहीं बाहर से आ रहा हो उनका स्वर। तू भी मैया के हाँ में हाँ मिला रहा है। नारायण का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई तो है जो मेरा विश्वास करता है। और सदैव करूंगा। चलो मैया, हम बाहर देख के आते हैं। नंदराज, जसोदा जी, नंदराज! आप सब लोग यहाँ? क्या बात है? जो चमत्कार यहाँ हो रहा है, हमें तो उस पे विश्वास ही ना हो रहा नंदराज। बिल्कुल गोकुल जैसी सुख सुविधाएं मिली हमें यहाँ। आपने सही कही थी यशोदा जीजी।
श्री नारायण हमारे साथ ही हैं। इसीलिए हमने सोचा कि इस अवसर पर उत्सव तो मनाया ही जाना चाहिए। श्री नारायण ने हमारे रहने के साथ साथ आज के भोजन को भी प्रबंध कर दियो है। तो आज का भोजन आप सब लोग नंद भवन में ही करेंगे। प्रभु नारायण भगवान की जय जय। यशोदा मैया, मैं अभी भी जल में ही हूँ। यशोदा मैया, यहाँ से बाहर निकालिए मुझे। मैया, वो मैया कुएं में कोई है। गणेश जी होंगे। गणेश जी कुएं में? हाँ, जब से यशोदा यहाँ आई है उसे गणेश जी के यहाँ आसपास होने का आभास हो रहा है। भैया ये तो मैं ही हूँ ना। अरे तुम सब क्या देख रहे हो? मैं बता रही हूँ ना, गणेश जी यहीं कहीं हैं। किसी कुएं, नदी, तालाब, पोखर, बावड़ी कहीं आसपास की नदी में है, पर है। मैं अभी खोज कर आती हूँ। भैया मैं भी चलूंगा। चल। अब हम सब मिलकर ढूंढेंगे। चल आजा। भैरवनंद, बहू को जो स्वर सुनाई पड़ रहा है वो गणेश जी को है, ये कैसे मान ले? वो कंस को फैलाए हुए कोई चाल भी तो हो सकता है। जिस प्रकार उसने गोकुल में राक्षस भेजे, यहाँ पर कोई मायावी भी तो भेज सकता है। और वो अपने स्वर से हमें भ्रमित करके अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ओ विष्णु अवतार। क्या नाम है उसका? हाँ, कृष्ण। सुना है गोकुल से भागकर वृंदावन के वनों में छुप गया है। मुझे तो शंका हो रही है, ये कैसा विष्णु अवतार है जो अपनी गांव की रक्षा के समय साधारण से सूखे और कुछ भेड़ियों से भयभीत होकर भाग गया है। लगता है कृष्णा के भय से चतुराई आपका साथ छोड़ गई है भैया। यदि भयभीत होकर भागना होता तो वो कहीं दूर जाता, काशी या कांचीपुरम, वृंदावन अर्थात मथुरा के निकट नहीं आता वो। तुम्हारे गुप्तचरों ने गोकुल वासियों को अंतिम बार कहां देखा था दुर्जन? क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है भैया के आशा के अनुरूप वो वृंदावन के वनों में भूखे प्यासे तो नहीं भटक रहे होंगे। बोल। महाराज, उन्होंने तो अपनी सारी व्यवस्था पहले ही कर ली है। एक ही दिन में
ऊंचे भवनों और पक्के घरों का भी प्रबंध हो चुका है और उसमें वो सारी सुख सुविधाएं हैं जो उन्हें गोकुल में प्राप्त हुई। देखा महाराज, आपको लगता था कि आपने कृष्णा पर अपनी दृष्टि रखी हुई है, परंतु सत्य ये है कि वो आप पर अपनी दृष्टि रख रहा है। आप उचित कह रहे हो भैया, हमें उस स्वर के पीछे ऐसे बिना सोचे समझे जमुना जी में ना उतरना चाहिए। किंतु मैया, आप गणेश जी से प्रार्थना क्यों नहीं करती कि वो अपने होने का कुछ प्रमाण दे दे और अपने तक पहुंचने का भी मार्ग बता दे? कितना सयाना होगा मेरा लल्ला। हे गणेश जी, यदि आप सच्ची में मुझे पुकार रहे हो तो कछु तो प्रमाण दे दो कि जैसा भी मेरा विश्वास कर ले। मेरी विनती सुन लो गणेश जी। क्या कह रहे हो गणेश जी? अब छोड़ो ये छुपन छुपाई का खेल, कोई संकेत दो ना हमें। भयभीत क्यों हो रही हो आप सब? ये तो गणेश जी के वाहन हैं, मूषक राज। गणेश जी ने आपकी पुकार सुन ली मैया, संकेत दे दी भाइयों मैंने। चलो मिलकर देखते हैं कि हमें मूषक राज कहाँ तक लेकर जाते हैं। ये मूषक महाराज कहाँ? यशोदा, तुम्हें कछु आभास हो रहा है? हाँ जी, मुझे तो बहुत दिव्य आभास हो रहा है। मुझे पक्का लग रहा है गणेश जी हमें यहीं मिलेंगे। मूषक राज से संदेश भिजवा कर यहाँ तक बुलवा लिया, पर अब सामने भी तो आ जाओ। गणेश जी, मुझे आपसे मिलना है। अब तो आप यहाँ आ गई हैं मैया, अब तो निकालिए मुझे जल से बाहर। वो यही है जी, उन्हें खोजो ना यहाँ। पंछी, बजरंगी, भानु, जाओ। नंदराज, इधर तो कछुना है। रानी भाभी, यहाँ गणेश जी ना मिले। पर गणेश जी ने तो यही होने का संकेत दिया है। देखो जी, वहां से बुलबुला निकल रहा है। मैं जाता हूँ। अब आप भी जाओ ना गणेश जी।
अखंड लंबोदर गजानन श्री गणाधिपति गणेश जी की जय।